नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तरह तरह की खबरों से अपडेट होंगे। जैसा कि हमें आशा है कि आप लोग जो है हमेशा की तरह पल पल की खबरों से अपने देश विदेश में क्या चल रहा है, ठीक है, अपने देश के हर एक राज्य में क्या चल रहा है, न्यूज अपडेट में उसमें आप लोग जो है एक दूसरे से एक दूसरी खबरों से कनेक्ट होंगे और जो है करंट अफेयर्स का और इस न्यूज अपडेट का जो हमारी वीडियो आती रहती है इसका वेट कर रहे होंगे। तो आपका वेट खत्म हुआ, ठीक है। मैं हमले आपका अपना भाई लेकर आया है आपके लिए करंट अफेयर्स में, डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस, जिसमें 2000 मतलब ये जीके जीएस में 2024 से 25 की घटनाओं को कवर किया गया है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो है, जिसमें दो आर्टिकल्स उठाए गए हैं, ठीक है, जो कि मेन आर्टिकल्स हैं, ठीक है। पहला सोलर प्लांट से है, दूसरा है मेटा एआई लॉन्च हुआ था, ठीक है, तब से है। तो बता दें दोस्तों आपको जो है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की वीडियो को समझने से पहले कि ये जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी आपका करंट अफेयर्स से बनता है, ठीक है, जो वर्तमान समय की प्रेजेंट टाइम की जो इवेंट्स घटनाएं चलती रहती हैं और प्रेजेंट टाइम की जो वर्तमान घटनाएं हैं, ठीक है, ये घटनाएं जो है आपका करंट अफेयर्स वाली जो घटनाएं हैं ये आपका न्यूज अपडेट से ली जाती हैं, ठीक है। जो डेली न्यूज अपडेट में मतलब कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, ठीक है, अपने कंट्री में, अपने देश में, देश के हर एक राज्य में जो मुख्य खबरें होती हैं उनमें से, चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है एजुकेशनल हो, ठीक है, चाहे वो जो है एजुकेशनल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे, ठीक है, चाहे सोशल हो, चाहे जो है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो अपना ये जो हर एक फील्ड है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आपका जो है तकनीक जो नवाचार आता है, ठीक है, उसकी हो, सैटेलाइट की हो, या फिर और भी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनकी घटनाएं हो, ठीक है। आइएगा वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बताने से जो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये घटनाएं हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दिया जाए, ठीक है, हमने ऐसा ही सोचा था, हमने आपको यही बताया। आप वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग एक स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू तक देखिएगा, ठीक है। 3 दिसंबर 2025 के दिन, ठीक है, 3 दिसंबर बुधवार के दिन जो है हम आपका करंट अफेयर्स में इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऑप्शनल नहीं है, ये पैराग्राफ वाइज है, ताकि मेन इवेंट्स में क्या क्या कवर हो रहा है आपको कीवर्ड्स के साथ आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। पहला है देखिएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन इगातपुरी लेक। इगातपुरी लेक, लेक का मतलब आपको पता है ना, झील होती है, ठीक है। तो इगातपुरी नाम की एक झील है, उसमें एक सोलर प्लांट, ठीक है, एक सोलर प्लांट जो है तैरता हुआ मिला है, ऐसा पाया गया है, ठीक है। यानी कि इगातपुरी लेक में एक सोलर प्लांट, एक सौर सौर पैनल जो है, ठीक है, वो तैरता हुआ पाया गया है, ऐसा इगातपुरी लेक में, ठीक है, ऐसा ही जो है माना जा रहा है। तो अभी कैसा हुआ है कि आइएगा इसको विस्तार से समझते हैं। द सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल्ड अ पियोनियरिंग 10 MWP फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन इगातपुरी लेक। जो सेंट्रल रेलवे है, ठीक है, यानी जो केंद्रीय रेल की जो ये रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, केंद्रीय रेल जो संस्थान है, इस केंद्रीय रेल संस्थान ने, केंद्रीय रेलवे डिपार्टमेंट ने जो है अभी हाल ही में इंस्टॉल किया है, मतलब ये पता लगाया है कि पियोनियरिंग 10 MWP फ्लोटिंग सोलर प्लांट इगातपुरी लेक में 10 MW यानी 10 मेगावाट पावर का, ठीक है, 10 मेगावाट पावर का एक सोलर प्लांट, जो कि पियोनियरिंग मतलब जो कि कंटिन्यू लगातार तैर रहा है इगातपुरी लेक में, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फिर अ फर्स्ट फॉर इंडियन रेलवेज एज ऑफ द जून 29 2024, यानी कि ये पता 29 जून 2024 को भारतीय रेलवे विभाग द्वारा पहली बार पता लगाया गया था कि 10 मेगावाट पावर वाला इगातपुरी लेक में सोलर प्लांट जो है, 10 मेगावाट पावर का सोलर प्लांट इगातपुरी लेक में क्या है, धीरे धीरे करके तैर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पियोनियरिंग कंटिन्यू, ठीक है, स्टेबल, कंटिन्यू मतलब वो अपनी कंडीशन को स्टेबल करते हुए पियोनियर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा पता लगाया है सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट ने। अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, आपको ये डेटिंग याद रखनी है, ठीक है, कि ये डेटिंग 10 मेगावाट पावर का 29 जून 2024 को फर्स्ट सोलर प्लांट, ठीक है, ये देखिए, एज ऑफ अ फर्स्ट फॉर इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे ने पहली बार ऐसे सोलर प्लांट का पता लगाया है। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप लोग डेटिंग याद रखिएगा और क्या पता लगाया है, कितने मेगावाट पावर का, ठीक है, किस लेक में। तो दिस इनिशिएटिव अलायंस विद दियर गोल ऑफ अचीविंग जीरो कार्बन इमिशन बाई 2030। ये इनिशिएटिव है, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का आरंभ है, एक शुरुआत है
ये शुरुआत जो है ये बताती है उनका एक गोल है, उनका एक लक्ष्य है जो कि प्राप्त करना जीरो कार्बन इमिशन। उनका एक लक्ष्य है रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों का कि 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन जो है, जीरो कार्बन एमिशन पाना, अचीव करना, ठीक है। ऐसा उन्होंने टारगेट बनाकर क्या किया है, एक पता लगाया है सबसे पहले कि ये 10 मेगावाट पावर का सोलर प्लांट जो है 29 जुलाई 2024 को इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा इगातपुरी लेक में फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ देखा गया था। और उनका ये मिशन भी बता रहा है कि 2030 तक जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जित करने वाले, मतलब इसमें एक भी कार्बन ना हो, ऐसा कुछ बनाएंगे ये लोग जिसमें जीरो कार्बन हो, ही 1% भी कार्बन ना हो, उसका लक्ष्य उन्होंने रखा है, ठीक है, 2030 तक। एडिशनली दे हैव कमीशन 12.05 MWP solar plants in railway station rooftops and buildings, saving 4.62 crores and reducing carbon footprints by 6,594.81 MT इन 2023 टू 2024। यानी पूरा कहने का पॉइंट का ये मतलब है कि अभी जो एडिशनली जो चीज़ें ऐड की जा रही हैं इसमें, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कि उन्होंने ये भी बताया है, दे हैव कमीशन, उन्होंने बताया है, ठीक है, इसके अलावा भी कि 12.05 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट रेलवे स्टेशन और रूफ टॉप्स पर, ठीक है, उसके टॉप बॉडी पर उसको बनाने के लिए कि उसको जो सेविंग का खर्च है वो 4.62 करोड़, यानी कि 4,62,62,00,000 रुपए, ठीक है, उसके सेविंग है, ठीक है, सेविंग खर्च है, सेविंग अमाउंट है। और ये जो है ये रिड्यूस कर रहा है कार्बन के फुटप्रिंट्स को 6,594.81 MT, मतलब इतना मीट्रिक टन, ये जो है 6,594.89 मीट्रिक टन ये सेव करते हुए इतना रिड्यूस करेगा कार्बन के इमिशन को, ठीक है, ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया गया। अगर ऐसा कोई चीज़ बनाया जाता है, ठीक है, जो 12.05 मेगावाट सोलर प्लांट हो रेलवे स्टेशन पर, उसके रूफ टॉप्स पर, जिससे कि जब रेलगाड़ी चलती है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट करती है, ठीक है, तो 2030 तक ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे कार्बन भी ना निकले, ऊपर मतलब पोल्यूशन भी कम होगा, और वो जो है 6,594.81 MT का जो है फुटप्रिंट्स लगा करके, और जो कुछ भी वो बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट, वो 4.62 करोड़ रुपए की बचत करेगा, ठीक है, 2023 से 24 तक। ये पूरा कहने का मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग डेटिंग और इस बीच में इवेंट में क्या हो रहा है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेटा AI लॉन्च इन इंडिया। आपको पता होगा व्हाट्सएप में अपना मेटा AI चलता है ना, हर जगह AI आ गया है। तो AI के आते ही मेटा AI कंपनी जो ही आपको पता होना चाहिए, हम आपके बेसिक डिटेल्स भी क्लियर करते चलेंगे, जो है अमेरिकी उद्योगपति, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है मेटा AI, ठीक है। ये तो अमेरिकी जो उद्योगपति हैं मार्क जुकरबर्ग, जिनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा AI, ये ऐसे चैटबॉट्स बनाए हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम तो हालांकि पहले से भी बने हैं, मेटा AI अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर, फिर इंस्टाग्राम पर, ठीक है, फेसबुक पर भी शिफ्ट किया है। तो इसका खासियत क्या है मेटा AI बनाने का, ये मार्क जुकरबर्ग का जो है मतलब है कि जैसे हम लोग AI से चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी आसान सी भाषा में बात कर सकते हैं, अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे कि हम लोग की कुछ भी समस्या है तकनीकी, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई संबंधित, ठीक है, इकोनॉमिकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अपने देश के बारे में, तो पहले तो इसको ट्रेन किया गया मेटा AI को। ट्रेन करने के बाद उन्होंने लॉन्च किया। तो ये बेसिकली एक असिस्टेंट है, ठीक है, जो कि व्हाट्सएप में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आप व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या फिर आपका जिस पे भी अपना प्रोफाइल बनाया है उस पर भी अगर आप लगाएंगे, तो उन्होंने ये लगाया, और उसके बाद जितने भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, सब इस पर कनेक्ट हो गए और सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे, पूछने लगे, ठीक है, कि वास्तव में ये क्या उसका उत्तर देता है। तो ये एकदम सटीक जानकारी देता है, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम पूछिए, आपको पता होगा, आपने पहले से भी यूज़ किया होगा, ठीक है, तो सोचा आपको बता दें। तो मेटा AI जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो उसका मिशन क्या है, बेसिकली करंट अफेयर में पूछने का ये मतलब है। तो मेटा AI हैज़ लॉन्च्ड इट्स लामा थर्ड पावर्ड AI चैटबॉट। ये लामा थर्ड पावर्ड AI चैटबॉट, ये इसकी कंपनी है, ठीक है, लामा थर्ड मेटा AI की कंपनी है। पहली बात तो मेटा AI खुद ही एक डिजिटल कंपनी है, लेकिन इस मेटा AI का वर्जन जो है वो लामा 3 है,
ये लामा 3 वर्जन पावर है AI चैटबॉट का, ठीक है। मतलब इससे जिससे लोग आराम से मतलब आसानी से आसान भाषा में बात कर सकें, अलग अलग भाषाओं में भी, और अपनी समस्याओं को बताकर एक सॉल्यूशन पाएँ, ठीक है। टू ऑल यूजर्स अक्रॉस इंडिया स्टार्टिंग जून 26, 2024, यानी कि मेटा ने जब अपना लामा थर्ड पावर्ड AI चैटबॉट लॉन्च किया था मेटा AI ने सभी यूजर्स के लिए, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, भारत में और उसके बाहर भी, ठीक है, 26 जून 2024 को लॉन्च किया था। चैटबॉट इज एसेसिबल ऑन मेटा AI's वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम्स, मैसेंजर, फेसबुक। ये जो चैटबॉट है, मतलब ये जो चैटबॉट AI चैटबॉट बना है, ठीक है, मेटा AI, ये किस किस के लिए एसेसिबल है, मतलब किस किस प्रकार काम कर रहा है इस टाइम पे, कौन है? मेटा AI जो है, मेटा AI की एक खुद वेबसाइट है, ठीक है। ये तो सबसे पहले अपने वेबसाइट पे भी काम कर रहा है। मेटा AI www.metaai.com करके आप लोग टाइप करेंगे, ठीक है, www.metaai, ठीक है, .com। इसकी मतलब ये जो है मार्क जुकरबर्ग ने मेटा AI की खुद की एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो कंपनी की तरफ से वेबसाइट है इस पे काम कर रहा है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, सब पे AI शिफ्ट हो गया है, लेकिन आया पहले किस पे था? व्हाट्सअप पे था, ठीक है। फिर प्रीवियसली लिमिटेड टू सेलेक्ट ग्रुप इन स्पेसिफिक कंट्रीज, इट्स अवेलेबिलिटी एक्सपेंडेड टू द फॉलोइंग रिसेंट ग्लोबल इलेक्शंस, रिसेंट जनरल इलेक्शंस, ठीक है। मतलब कहने का ये भी मतलब है कि इसके कुछ लिमिटेड सेलेक्ट ग्रुप हैं, ठीक है, स्पेसिफिक, कि ये इतनी सी भाषाओं में, इतने मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट्स में ये आसानी से उत्तर दे सकता है। मतलब वैसे तो लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं इसके जो कि सिखाए जाते हैं, लेकिन अब AI के साथ एक SI आने लगा है, मतलब SI के आने का भी इंतजार हो रहा है, ठीक है। AI जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, SI को बोलते हैं सिंथेटिक इंटेलिजेंस। AI में इमोशन नहीं है, लेकिन SI में इमोशन भी होगा, ठीक है। जैसे हम मानव के अंदर क्या है, एक खासियत कि AI से हम लोग अलग हैं, ठीक है, हम लोग इमोशन को फील कर सकते हैं, लेकिन SI क्या करेगा, हम इमोशंस की तरह, हम मानव की तरह सोचेगा, समझेगा और इमोशंस में फील करेगा। तो ठीक AI का भी यही काम है। और इसे जो रिसेंट अभी जो हाल ही में जनरल इलेक्शंस, जो सामान्य जो चुनाव होते हैं, इसमें भी कुछ आधारित घटनाएं होती हैं अलग अलग देशों की, जिस पर AI जो है एक कॉमन ग्रुप में, सेलेक्ट किए गए ग्रुप में दे सकता है। तो ये रहा आज का बताया गया हमारे द्वारा आपको विशेष करंट अफेयर्स, जो कि आपको पसंद आया होगा। और ये हालांकि 2024 से यानी 25 के बीच की घटनाओं से संबंधित है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप लोग बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय